अच्छा, हम डिस्कशन कर रहे थे कि बी टू बी और बी टू सी क्या है। बी टू बी हमारे पास क्या है, बिज़नेस टू बिज़नेस, और बी टू सी क्या है, बिज़नेस टू कंज्यूमर। बिज़नेस टू कंज्यूमर बेसिकली हमारे पास क्या है कि आपने एक बिज़नेस जो है वो प्रोवाइड कर दिया और वो कंज्यूमर जो है वो डायरेक्ट वहाँ से अपनी चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूमर जो है वो आपके पास कोई कस्टमर जो है वो भी हो सकता है, ठीक है। स्वैट एनालिसिस बेसिकली क्या है कि मैंने आपको बताया कि उसमें से हम चार चीज़ों को जो है वो फाइंड करते हैं: स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट्स को। ठीक है, ये डिटेल उसकी यहाँ पे दी हुई है कि बेसिकली स्ट्रेंथ आपके पास क्या है। स्ट्रेंथ आर इंटरनल पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ योर कंपनी। क्या आपकी कंपनी के क्या मतलब के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं। अगर कोई एम्प्लॉय यहाँ पे आके जॉब करता है तो उस कंपनी में उसको क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। वीकनेसेस क्या हैं कि वो कंपनी, अगर आप लोग उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। लाइक एक एम्प्लॉय अगर वहाँ पे कंपनी में काम करता है 20 साल, तो क्या वो कंपनी आफ्टर 20 ईयर्स उसको क्या कोई प्रोविडेंट फ़ंड या कोई रिटायरमेंट का पैसा, कुछ भी इस तरह के बेनिफिट्स जो हैं अगर वो उनको देती है तो वो उसकी स्ट्रेंथ है, और अगर वो उसको नहीं प्रोवाइड करती तो वो क्या है, वो उसकी वीकनेसेस है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है तो क्या वहाँ पे कोई लर्निंग एनवायरनमेंट है या ग्रो करने की कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक अगर वो एक डेवलपर या एक बिगिनर सीट के ऊपर जब हायर हुआ है तो क्या आफ्टर ईयर्स उसके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो मैनेजर या एग्जेक्टिव लेवल की पोस्ट पर जा सके। ठीक है, डेवलपिंग ए टेक्नोलॉजी प्लान फॉर क्लासरूम्स एंड स्कूल्स के आप लोग अपने टेक्नोलॉजी प्लान्स बनाएं, लाइक क्लासरूम और स्कूल्स के लिए, स्कूल से क्लासरूम्स के लिए। लाइक जो स्कूल के बच्चे हैं, बजाय ये कि हम उनको आज भी ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाना शुरू करें, क्यों ना उनको डिफरेंट टैबलेट्स या मोबाइल टैबलेट्स या फैबलेट्स टाइप डिवाइसेस दी जाएं कि वो उन टैबलेट्स को ऑपरेट करें, वहाँ पे उनके पास लर्निंग मटेरियल हो। डेफिनेटली पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं और इनको पाकिस्तान में डिप्लॉय करना इतना आसान काम नहीं है। पर स्टिल पाकिस्तान के अंदर जो टॉप रेटेड स्कूल्स हैं, लाइक बीकन हाउस है, LGS है, वहाँ पे आज भी बच्चों को मोबाइल, टैबलेट्स और फैबलेट्स के थ्रू जो है वो पढ़ाया जाता है, बजाय ये कि वहाँ पे उनको ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाए। वहाँ पे डिफरेंट LCDs, डिफरेंट मतलब कि बड़ी स्कीम्स लगी हुई हैं, उन स्कीम्स के थ्रू उनको जो है वो चीज़ों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि जो पिक्चर्स को देख के डिसीजन लेना है, उन चीज़ों को याद रखना है, वो 60,000 टाइम ग्रेटर है उसके टेक्स्ट के टेक्स्ट बजाय के टेक्स्ट के थ्रू पढ़ाया जाए, किया जाता। क्यों ना पिक्चर, विजुअल परसेप्शंस के थ्रू चीज़ों को जो है वो सिखाया जाए। पाकिस्तान में इस चीज़ का सबसे बड़ा बैरियर क्या है? लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के फेलियर से जो हैं, मतलब कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारा कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर, उसकी रीज़न क्या है कि हमारे आज भी जो मतलब कि आप ये समझ लें कि अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं, लाइक जो हमारे गांव हैं, वहाँ पे टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। और उन टीचर्स के पास, जो पुराने टीचर्स हैं, उनके पास टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसी चीज़ों को बनाया जाए कि हम उन टीचर्स को, जो ओल्ड टीचर्स हैं, मतलब ओल्ड से मुराद जो पुराने टीचर्स हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी चीज़ों की इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको जो है वो ट्रेन किया जाए। नो इंटरनेट एक्सेस, ये सबसे बड़ा मतलब कि इशू है और आप लोग भी फेस कर रहे होंगे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। नो इंटरनेट एक्सेस। हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत लिमिटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस है। लाइक इंटरनेट की एक्सेस से मुराद क्या है कि आप फास्टली इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइबर बुलिंग बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी को ऑनलाइन थ्रेट करते हैं, किसी को धमकियाँ देते हैं या कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो ये साइबर बुलिंग के अंदर आता है। वो आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर अब साइबर क्राइम लॉ जो है उसको पूरा फुली फंक्शनल कर दिया गया है कि अगर आप सोशल मीडिया पे किसी फ़िरके को टारगेट करते हैं, किसी मज़हब को टारगेट करते हैं, किसी पर्सनैलिटी को टारगेट करते हैं, तो वो आपके ख़िलाफ़ उसकी कंप्लेंट जो है वो कर सकता है। और ये सारी एक्टिविटी आपके पास किस में आती है? साइबर बुलिंग के अंदर आती है। इन्हांसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेटिंग लर्निंग, अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप डिफरेंट लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं और उससे आप क्या है, लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। विकीज़ बेसिकली क्या है कि विकीपीडिया एक वेबसाइट है जहाँ पे डिफरेंट लोग डिफरेंट मतलब के टॉपिक्स के बारे में आर्टिकल लिखते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर विकीपीडिया जो है उस पर आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, वरना विकीपीडिया के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं वो विकीपीडिया के अपनी साइट के जनरेट किए हुए नहीं हैं।
डिफरेंट लोग जो हैं वो अपने आर्टिकल्स लिखते हैं और इन वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो इनको अपलोड करते हैं। सोशल बुक मार्किंग से आपको बेसिकली क्या है कि बुक मार्क क्या होता है, बुक मार्क होता है कि आपने सोशल बुक मार्किंग अलाउ यूजर्स टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, शेयर एंड डिस्कवर ऑनलाइन रिसोर्सेज। इंडिविजुअल क्रिएट प्रोफाइल ऑन सोशल बुक मार्किंग साइट दैट कैन सेव एंड टैग वेब पेजेस। बुक मार्क्स अगर आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं और आप लोग कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं लाइक गूगल क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो उस पर एक बुक मार्क का ऑप्शन आ रहा होता है। बुक मार्क का ऑप्शन क्या होता है कि लाइक अगर आपने कोई वेब पेज, उस पर आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उस वेब पेज को स्टोर कर लें अपने पास, तो आप क्या कर देते हैं, आप उसको ब्राउज़र के अंदर जाके बुक मार्क कर देते हैं कि वो आपके पास वहाँ पे सेव रह जाता है। ठीक है। ईमेल कोलैबोरेशन, आप ईमेल कोलैबोरेशन क्या है, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, सेंडिंग आउट ईमेल इज़ वन ऑफ द सच हैबिट यू डोंट हैव टू गिव अप। मैनेज एवरीथिंग लाइक फायरिंग अवे टास्क, posting a topic for discussion in the form, फाइलिंग इशूज़ एंड मच मोर, राइट फ्रॉम मेल इफ़ एंड व्हेन यू नीड इट। बेसिकली हमें अपनी पुरानी आदतों को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक हमें ईमेल कोलैबोरेशंस को ओपन करना पड़ेगा। ईमेल कोलैबोरेशन से मुराद क्या है कि अगर आपने किसी को मतलब फ़ायर करना है, जॉब से निकालना है, तो आप उसको ईमेल राइट करें। अगर आपने कोई टॉपिक पोस्ट करना है डिस्कशन के लिए तो आप उसको ईमेल करें। लाइक अगर आपने किसी अपने एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करने हैं तो आप उसको मीटिंग का एजेंडा जो है वो ईमेल करें। हमें अपने पुराने पेपर वर्क से निकलना पड़ेगा और डिजिटल सिस्टम की तरफ जो है वो मूव करना पड़ेगा। मैनुअल चीज़ों से हट के हमें ऑटोमेटिक चीज़ों की तरफ जो है वो मूव करना पड़ रहा है। गूगल डॉक्स हमने पहले भी डिस्कस किया, जिसमें हमने ड्रॉप बॉक्स को डिस्कस किया, जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट भी है। और गूगल के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, गूगल ड्राइव का प्रोडक्ट है। गूगल ड्राइव के अंदर हम अपने डाटा को सेम जो है वो स्टोर करते हैं। ये हमें 25 GB तक बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपने इमेजेस, आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आप अपनी फ़ाइल्स को ईज़िली स्टोर कर सकते हैं और आप उसको कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे जो है वो क्या है, एक्सेस कर सकते हैं। आईसीटी से मुराद आपको मैंने बता दिया था, हमारे पास हमने स्टार्टिंग लेक्चर में देखा था कि आईसीटी क्या है। ठीक है। आईसीटी से बेसिकली क्या है कि हम चीज़ों को रिफ़ाइन कर रहे हैं। विकीपीडिया, ये सारी बेसिकली साइट्स हमारे पास क्या हैं, आईसीटी की बदौलत हम इनको एक्सेस कर पाते हैं, इनको यूज़ कर पाते हैं। ये टीचर असेसमेंट टूल्स हैं। ये टीचर अपने स्टूडेंट्स को ऐसे मतलब कि उसकी स्टडी को एक्सेस करने के लिए कि वो कितना चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है, वो इन चीज़ों को, एनीमोटो एक सॉफ्टवेयर है, आंसर गार्डन एक सॉफ्टवेयर है, ऑडियो नोट है, बुक स्नैप है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो टीचर जो है वो इनको यूज़ करता है अपने स्टूडेंट को एक्सेस करने के लिए। इवन के स्टूडेंट इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट फीडबैक को प्रोवाइड करने के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस आपको मैंने पहले डिस्कस किया। स्काइप क्या है, स्काइप बेसिकली हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड करता है। कॉन्फ्रेंस से मुराद क्या है कि मल्टीपल लोग एक प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं और आपस में किसी भी स्पेसिफिक इशू के ऊपर वो डिस्कशन करते हैं। इवन कि आजकल टीचर्स भी जो हैं वो कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और वहाँ पे वो अपने लेक्चर्स को और अपने टॉपिक्स को क्या है, डिस्कस करते हैं। ठीक है। एवेलुएटिंग आईसीटी टूल एंड रिसोर्सेज, ये डिफरेंट हमारे पास आईसीटी टूल्स हैं। क्राइटेरिया टू एवेलुएट आईसीटी टूल, एज लेवल। आप जब भी कोई मतलब कि कोई आईसीटी टूल, कोई आईसीटी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एज लेवल्स को देखा जाता है। करिकुलम लिंक्स होते हैं कि आपने जो डाटा क्रिएट किया है किसी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए या किसी स्कूल के बच्चों के लिए, तो उनके डिफरेंट करिकुलम के लिंक्स प्रोवाइड करेंगे। असेसमेंट किस तरह की जाएगी, उस सारे कंटेंट की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मीडिया यूजिबिलिटी, टेक्निकल कंसीडरेशन, और आपने उसके लिए क्या क्या सपोर्ट मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किए। करिकुलम लिंक्स में आपको मतलब कि पता है कि करिकुलम क्या है, कि वो आउटलाइन है जिसकी बेस के ऊपर आप अपने डाटा को जो है वो डिलीवर करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। उनको उनकी असेसमेंट किस तरह की जाती है कि लाइक आप एक सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो वो डाटा जो है वो डिज़ाइन किया गया है कि आपको ये टॉपिक इस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट के पढ़ाने हैं। उनके असेसमेंट के लिए हम क्या है कि हम आपके मिड टर्म, फाइनल टर्म के पेपर्स लेते हैं। ठीक है। ये सारी वही चीज़ें जो हैं वो इनको डिस्कस किया गया है यहाँ पे। स्पोर्टिंग मटेरियल से क्या मुराद है कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड स्पोर्टिंग मटेरियल को जो है वो डाउनलोड करते हैं और उसके मुताबिक आप उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। रिव्यू एंड पोस्ट असेसमेंट, ये बेसिकली रिव्यू एंड पोस्ट असेसमेंट क्या है कि आप अपने आप को रिव्यू करें, असेस करें कि आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ों को सीखा, समझा, क्या क्या चीज़ें आपको याद हैं, क्या क्या आपने एसेस किया कि बेसिकली टेक्नोलॉजी से
किस तरह जो है वो एजुकेशन और इन चीज़ों को जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने लर्निंग पर्पस के लिए, और बाकी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हम किस तरह जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आपने इन सब चीज़ों को जो है वो एसेस करना है और देखना है कि आपको क्या चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग हुई, आपने क्या देखा कि आईसीटी कितना पावरफुल है, कितना बेनिफिशियल है एजुकेशन पर्पस के लिए, कि हम इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, अपनी टीचिंग एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ा सकता है। आप सोशल मीडिया पे बैठ के डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन लोगों के साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, अपनी आइडियाज़ शेयर के साथ साथ अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस को डिस्कस कर सकते हैं, अपने रिलीजन को डिस्कस कर सकते हैं। आप डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज़ में इनरोल हो सकते हैं, आप वहाँ से डिफरेंट सर्टिफिकेट्स जनरेट कर सकते हैं। तो आईसीटी बेसिकली कंप्यूटर जो है, इंटरनेट जो है, उसने हमारी लाइफ को, हमारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हद तक चेंज कर दिया। और इसमें हमारा बहुत ज़्यादा पार्ट क्या है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है कि पहले हम कंप्यूटर के ऊपर जो है कंप्यूटर परचेज़ करते थे, फिर उसके आगे बैठ के हम उसको ऑपरेट करते थे, फिर हमारे पास कंप्यूटर से कंसेप्ट चेंज हुआ, हम लैपटॉप्स की तरफ मूव कर गए, और आज हम लोग ज़्यादातर अपने सारे ईमेल्स या व्हाट्सएप चैट, फेसबुक वगैरह, ये सब कुछ हम अपने मोबाइल फ़ोन से एक्सेस कर लेते हैं। इवन के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, इवन कि मैं अपनी वीडियोस की जितनी भी रिकॉर्डिंग है उन सबको मैंने अपने मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू जो है वो किया हुआ। तो बेसिकली कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का सिर्फ एजुकेशन में नहीं, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप कंप्यूटर और इन चीज़ से फैमिलियर नहीं है तो आजकल के इस मॉडर्न एरा के अंदर आप सरवाइव नहीं कर सकते। चाहे वो एक टीचिंग की फील्ड है, चाहे वो एक स्टूडेंट की लाइफ है, अगर आपको सिस्टम चलाने नहीं आते और आपको नए सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रो नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी जो है, जो कंप्यूटर जो है, ये हमारा